हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट, जो आज स्टार्ट कर रहे हैं काल का चैप्टर। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिया गया है काल। काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। समय। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल के कितने भेद हैं। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और आसन्न भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं कौन कौन से हैं और कैसे हम पहचान कर सकते हैं। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। तो सामान्य वर्तमान काल में ता तीते शब्द लगे होते हैं। जैसे राम जाता है, जाता ता है, तो ता तीते शब्द किसमें लगे हो? सामान्य वर्तमान काल होगा। कैसा वो वाक्य होगा? सामान्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल कैसे पहचानोगे? संदिग्ध वर्तमान काल में तातीते, होगा, होगी, होगे शब्द लगे होते हैं। जैसे कि राम जाता होगा, तो कैसा शब्द होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट भेद दिया गया है अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल की हम कैसे पहचान करेंगे? तो तात्कालिक वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। जैसे कि राम जा रहा है, तो कैसा वाक्य है? अपूर्ण वर्तमान काल का है या फिर तात्कालिक वर्तमान काल का है। संभाव्य वर्तमान काल की जिसमें संभावना बताई जाए और पूर्ण जिसमें वाक्य पूर्ण हो। पूर्ण जैसे कि हम बात कर लें पूर्ण वर्तमान काल की, जैसे बच्चे आए हैं, तो ये पूर्ण वाक्य है। जैसे कि हम बात कर लें दूसरा वाक्य, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, कैसा वाक्य है? पूर्ण वर्तमान काल का है। अब बात कर लेते हैं भूतकाल के जो 6 भेद हैं कौन कौन से हैं। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कैसे पहचानेंगे कि ये सामान्य भूतकाल का है? तो सामान्य भूतकाल में शब्द है आ है, ई शब्द आ जाए या फिर या ई ए शब्द आ जाए। जैसे कि राम ने रावण मारा, मारा। जैसे कि वे घूमने गए या फिर अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। ये कैसे वाक्य हैं? सामान्य भूतकाल के। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में कैसे पहचानेंगे? सामान्य भूतकाल हो और होगा, होगी शब्द लगे हों। जैसे कि बात कर लें राम ने रावण मारा होगा, राम ने रावण मारा सामान्य भूत हो गया। होगा शब्द कैसा हो गया? फिर सामान्य भूतकाल हो गया। कैसा हो गया? संदिग्ध भूतकाल हो गया। कैसा हो गया वाक्य? संदिग्ध भूतकाल। अब बात कर ले अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? कैसे पहचानेंगे? सामान्य भूतकाल हो और रहा था, रही थे, रहे थे शब्द आ जाए। जैसे कि राम रावण को मार रहा था या फिर अमेरिका जापान पर बम गिरा रहा था शब्द आ गया। कैसा वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल का है। पूर्ण भूतकाल में कैसा शब्द कैसे पहचानेंगे? सामान्य भूत हो और था, थी, थे शब्द लगे हों। जैसे कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, गिराया सामान्य भूत हो गया, था शब्द लग गया तो पूर्ण भूतकाल हो गया। अब बात कर लेते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत को बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। सामान्य भूतकाल हो और है शब्द लगा हो कैसा काल हो जाएगा? आसन्न या फिर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे कि राधा ने खाना
खाया कैसा सब सामान्य हो गया, और है शब्द लगा दे, राधा ने खाना खाया है, कैसा वाक्य हो जाएगा, किस काल का, आसन्न या फिर पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। फिर अगला भेद दिया गया है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, इसमें मिश्र वाक्य आते हैं, वो भी भूतकाल के हों, जैसे कि वह खेल में पसीना बहाता तो आगे सफल हो जाता, तो कैसा वाक्य है, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा भेद है भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने भेद हैं, भविष्यकाल के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, पहला भेद है सामान्य भविष्यत हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें गा गी गे शब्द लगे हों, गा गी गे शब्द लगे हों, जैसे कि माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी या मैं कल आगरा जाऊंगा, ये शब्द कैसे हैं, सामान्य भविष्यत काल के। दूसरा है भेद संभाव्य भविष्यत में क्या होगा, संभावना जताई जाए, जैसे कि हो सकता है, संभव, शायद शब्दों का प्रयोग हो, जैसे कि शायद कल मैं आऊं, कैसा शब्द है, संभाव्य भविष्यत का है। और तीसरा भेद है हेतु हेतु मद भविष्यत। इसमें मिश्र वाक्य आते हैं, जैसे कि मिश्र वाक्य आएंगे वो भी भविष्य वाले, जैसे कि शब्द ले लें, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, या फिर वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ये शब्द कैसे हैं, हेतु हेतु मद भविष्यत काल के वाक्य हैं। अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि नेहा परिश्रम करती तो मतलब पिछली बात हो रही, भूतकाल की, परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, तो कैसा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सत्संग में जाने के बाद मन की शांति मिली है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये शब्द कैसा हो गया, शांति मिली है, तो कैसा शब्द हो गया, आसन्न भूतकाल। कैसा है, आसन्न भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महेश गीत गा रहा था, जब रहा था, रहे थे शब्द आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा, अपूर्ण भूत होगा, या पूर्ण भूत, या सामान्य भूत, या फिर आसन्न भूत। तो रहा था, रही थे, रहे थे शब्द किसमें आते हैं, अपूर्ण भूत में आएंगे, किसमें, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ज्ञानू रो रहा था, तो रहा था शब्द किसमें आते हैं, अपूर्ण भूतकाल में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, रहा शब्द किस वाक्य में आते हैं, किस काल में, तो वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान में, किसमें, अपूर्ण वर्तमान काल में। ज्ञानू रोया, कौन सा वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है, तो ज्ञानू रोया सामान्य भूतकाल, ज्ञानू सो गया था किसमें है, किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा, तो संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है, तो रमेश घर आ रहा था किस प्रकार
किस काल का उदाहरण है? आ रहा था, अपूर्ण भूतकाल किस प्रकार का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल। रमेश घर आया था, रमेश घर आया था तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। रमेश घर आएगा, आएगा मतलब सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। रमेश घर आ गया होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने भाषण दिया तो ऑप्शन दिए गए हैं आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आज एक फिल्म देखी, किस काल का उदाहरण है? देखी थी तो किस प्रकार का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माँ ने खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा मतलब संदिग्धता की बात कर रहा है तो संदिग्ध भूतकाल किस प्रकार का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गाय घास चर कर चली गई, चरी और चली गई तो वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल या फिर प्राचीन काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा तो लिखा किस प्रकार का है? सामान्य भूतकाल। तो इसका सही जवाब है सामान्य भूतकाल। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में तो इसका सही जवाब माना था आसन्न भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। तो कौन सा भेद नहीं है? सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया किस प्रकार का है उदाहरण? सामान्य भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही जवाब है सामान्य भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम बाजार जा रहा है, रही है किसमें आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। का संदिग्ध भूतकाल रूपांतरण होगा संदिग्ध भूतकाल का। तो संदिग्ध में रहा होगा शब्द लगा होगा, क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है तो यानी कि सामान्य भूतकाल और होगा शब्द लगा होगा। देख लेते हैं, राम बाजार जाएगा किस प्रकार का है? सामान्य भविष्यत है, सामान्य भविष्य काल। राम बाजार गया था तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए मतलब संभावना बताई जा रही है, संभाव्य भविष्यत काल। और राम बाजार गया होगा तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांसुरी बज रही थी, रही थी किसमें आता है? रहा था, रही थे, रहे थे किसमें आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। अब तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
मैंने आम खाया है। खाया, मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? सामान्य। और खाया है तो आसन्न भूत, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लता गीत गा रही थी। रही थी किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रमा विद्यालय जाती है। जाता है, जाती है किस काल के उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान काल की। पूछ रहा है इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, शायद रमा बाजार गई, शायद रमा विद्यालय जा रही होगी। संभावना बताई जा रही है, जा रही होगी। तो कौन सा संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है? रमा विद्यालय गई। रमा विद्यालय गई किस प्रकार का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। रमा विद्यालय जा रही थी, रहा था, रही थी किस में आते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह खा रहा था। रहा था, रही थे किस वाक्य के उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं खाना खा चुका था। चुका था किसका उदाहरण है? चुका था, चुके थे किस में आते हैं? पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती किस प्रकार का है उदाहरण? पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। हेतु भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। और भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भूतकाल के कौन कौन से भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेत मत भूत। सामान्य भूतकाल का उदाहरण जैसे मैंने खाना खाया। आसन्न भूत, उसने पूजा की है। पूर्ण भूत में था शब्द लगा हो। पूर्ण मतलब सामान्य भूतकाल हो और था शब्द लगा हो। कौन सा उदाहरण होगा? पूर्ण भूतकाल का। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रहे थे शब्द आते हैं। और संदिग्ध भूतकाल में सामान्य भूत और होगा शब्द लगा होगा। हेतु मिश्रित वाक्य में मिश्रित वाक्य आते हैं। मैं आता तो तू जाता, मैं आता तो तू जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान का। सामान्य वर्तमान काल का। राम घर गया था। गया था किस काल का उदाहरण है? राम घर गया और था तो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का। वह आ रहा है। वह आ रहा है, रही है किस में जाते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का उदाहरण है। किसका? भविष्य काल। पूछ रहा भूतकाल का उदाहरण। भूतकाल का उदाहरण है तो वह बाजार जा रहा, अपूर्ण वर्तमान काल का है। राम घर गया था तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भूतकाल का है?
यदि वह जाता तो मैं भी जाता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहिनी खाती होगी। मोहिनी खाती होगी। तो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने खाया है। उसने खाया है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। किसका है? पूर्ण वर्तमान काल का। मोहन ने पढ़ा है पूर्ण वर्तमान काल। किस प्रकार का वाक्य है? पूर्ण वर्तमान काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? चिट्ठी भेजी जाती है। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल है। चिट्ठी भेजी गई है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूत। चिट्ठी भेजी गई सामान्य भूतकाल। किस प्रकार का वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। चिट्ठी भेजी जाएगी सामान्य भविष्य का उदाहरण है। किसका है उदाहरण? सामान्य भविष्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा गया। बच्चा गया मतलब सामान्य भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। दूर हो गई। किस प्रकार का, किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डाडा निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? वर्षा हुई। वर्षा हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शायद वर्षा हुई होगी। शायद वर्षा हुई होगी मतलब संदिग्ध भूतकाल। किसका उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का। वर्षा अभी अभी हुई। अभी अभी हुई मतलब आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किस प्रकार का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। हुई थी मतलब पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने आम खा लिया है। खा लिया है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल या आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। खा लिया है तो आसन्न भूतकाल। किस प्रकार का उदाहरण है? आसन्न भूतकाल का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? तो पूर्ण मतलब सामान्य भूतकाल हो और था शब्द लगा हो। वे गए मतलब किस प्रकार का वाक्य है? सामान्य भूतकाल। वे खा रहे थे, रहा था रही थे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे आए थे। वे आए थे। सामान्य भूतकाल हो और थे शब्द था लगा हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वे सोकर उठे हैं। वे सोकर उठे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, रहा था रही थे अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण रहा था रही थे। देख लेते हैं किस, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माँ खाना बना चुकी है। चुकी है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न भूतकाल का। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है वर्तमान काल का उदाहरण है। हम घूमने जाएंगे सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। सामान्य भविष्य काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह सो रहा था। काल पहचानना है। इनमें से कोई नहीं। सो रहा था रही थे अपूर्ण भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीता सो रही थी, रहा था रही थे अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल। मैंने सामान वहीं रखा था। मैंने सामान वहीं
रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, या मैंने वही सामान रखा था, या मैंने वही सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, हेतु भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध वर्तमान काल तो ता, तीते और होगा होगी शब्द लगे हों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उसने खाया है, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल। वर्षा हो रही है, रही है अपूर्ण वर्तमान काल। किस प्रकार का उदाहरण है अपूर्ण वर्तमान काल का? वह पुस्तक पढ़ती है, तातीते हैं शब्द लगे हो, सामान्य वर्तमान काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस समय श्याम आता होगा, तातीते शब्द लगे हो और होगा शब्द लगा हो, किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, रहे हैं किस काल के उदाहरण हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प हो। पवन गेंद से खेल रहा है, रही है व पूर्ण वर्तमान काल। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही है। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। तत्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल या फिर हेतु मध्य भविष्य काल। पहुंचने वाला होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द सबसे अच्छा विकल्प है। अब भूख बढ़ती जा रही है। जो चीज बढ़ती जाए तो प्रकृति घोतक शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं मतलब समाप्त की ओर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। रही है शब्द वाक्य में किस प्रकार के आते हैं? सातत्य बोधक में। सातत्य जो चीज चल रही हो, वर्तमान काल में हो, अपूर्ण वर्तमान, तो सातत्य बोधक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा काल का भेद नहीं है? काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आदिकाल काल का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सोनू खाना खा रहा है। रही है शब्द किसमें आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल के, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान कीजिए। वर्तमान काल, कार्य होना होता है या कार्य होने की संभावना होती है। कार्य हो चुका है तो भूतकाल। कार्य चल रहा होता है। कार्य चल रहा होता है
पूछ रहा वर्तमान काल, कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है या कार्य चल रहा होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी सामान्य वर्तमान, लेकिन है शब्द लगा हो तो आसन्न। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? पुस्तक पढ़ी है मतलब पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह रोज देर से उठता है, ता तीते शब्द लगे हो तो सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो मतलब संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गायक गीत गा रहा है रही है शब्द किसमें आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रोता सवाल कर रहा है रही शब्द किसमें आते हैं? अपूर्ण वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल ता तीते शब्द आते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा मतलब सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। सीता बाजार जाती होगी, सीता बाजार जाती होगी मतलब संदिग्ध वर्तमान काल। वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूतकाल। रहा था रही थे किसमें आते हैं? अपूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छात्र पढ़ते होंगे ता तीते शब्द लगे हो और होगा शब्द लगा हो किसमें जाते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पक्षी उड़ रहे हैं रही है अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लता गा रही है रहे किसमें आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लता मंगेशकर गाती है ता तीते शब्द किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल। वह कविता गायन करती है ता तीते हैं शब्द किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल। वह आया है मतलब पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह खाता होगा ता तीते शब्द और होगा शब्द लगे हो किसमें जाते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। करता तीते किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं ता तीते किसमें जाते हैं? सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं ता तीते सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस डाली पर एक तोता बैठा है पूर्ण वर्तमान काल या फिर आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है मतलब पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। वह घूमने जा रही है अपूर्ण वर्तमान काल।
वह पढ़ रहा था। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। मैं बाहर जाऊंगी। सामान्य, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुम बैठे हो, तुम बैठो, मैं अभी आया। किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का। राम खाता होगा, ता तीते शब्द और होगा शब्द किसमें लगे हो? संदिग्ध वर्तमान काल। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? मानो पढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किस प्रकार का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का। मोहन गया, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सीता सो रही थी, रहा था, रही थे किसमें जाते हैं? अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल। वह जाएगा, सामान्य, सामान्य सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। और भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देख लेते हैं वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। आई हो मतलब संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु वर्तमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि हेतु मध्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं? तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। और कौन सा बचा है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। और कौन सा बचा है? संदिग्ध और संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। संभावना बताई जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप गाएं तो मैं नाचूं। आप गाएं तो मैं नाचूं मतलब हेत मद भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापिका नृत्य सिखाएगी। सिखाएगी मतलब सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। शायद मतलब संभावना जताई जा रही है, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप पढ़े तो मैं लिखूं। आप पढ़ो तो मैं लिखूं मतलब हेतु भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरुजी योग सिखाएंगे। गुरुजी योग सिखाएंगे मतलब सामान्य भविष्य काल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः मतलब संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य,
भाव्य संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य हेतु हेतु मद भविष्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में भविष्य काल को पहचानिए। गाय घास चरती है। ता तीते शब्द किसमें आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। सामान्य वर्तमान काल। रोहन मुंबई गया था। गया था। मुंबई गया था मतलब पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। मैं कल घूमने जाऊंगी। सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। माँ बच्चों को पढ़ा रही है। रहा रही शब्द किसमें जाते हैं? अपूर्ण वर्तमान में। अपूर्ण वर्तमान काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मैं एक पेड़ काट लिया है। मैंने एक पेड़ काट लिया। काटा और लिया मतलब आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। पूर्ण भूतकाल। पुस्तक पढ़ने वाला था। मैं आपका आभारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। करेंगे मतलब सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। जाएगी मतलब सामान्य भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शायद कल बाजार बंद रहेगा। शायद संभावना जताई जा रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं। कदाचित संभावना जताई जा रही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। संभावना जताई जा रही अगले दिन मतलब संभाव्य भविष्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं हेतु हेतु मत भविष्यकाल। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।